बुराड़ी जगतपुर क्षेत्र में तेंदुए की उपस्थिति को लेकर पिछले 5-6 महीनों से चल रही अटकलें अब सच होती हुई दिख रही है। स्थानीय किसान और वन्य जीव प्रेमी की ओर से लगाए गए कैमरे में 15 जून की रात 10:27 पर तेंदुआ यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास टहलते हुए कैद हुआ है। सोमवार को ग्रामीणों ने ये फोटो यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क प्रबंधन और वन्य प्रणाली विभाग के अधिकारियों से साझा किया है। हालांकि तेंदुए की उपस्थिति के बारे में संशय बना हुआ है। फिलहाल तेंदुए को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि मंगलवार को फिर सर्च अभियान चलाया जाएगा। पिछले दिनों पल्ला गांव के पास भेड़िए की फोटो कैद करने वाले वन्यजीव प्रेमी हेमंत गर्ग और जगतपुर गांव के किसान महफूज अली ने कुछ दिन पहले एक कैमरा यमुना बायो डायवर्सिटी पार्क के पास लगाया था। यह कैमरा विशेष तौर पर तेंदुए के क्षेत्र में उपस्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से लगाया गया। 15 जून की रात 10:27 पर कैमरे में तेंदुए का फोटो कैद हुआ है। जनवरी से अब तक कई बार देखे तेंदुए के पैर के निशान। इस बात को कई बार संबंधित अधिकारियों को बताया गया, लेकिन पुख्ता जानकारी के अभाव में ग्रामीणों के इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। आपको बता दें कि 2023 में जगतपुर गांव में एक तेंदुए घुस गया था और हमला कर दर्जन भर ग्रामीणों को घायल कर दिया था। इसके बाद एक घर में घुस गया था, जिसे बाद में वन्य प्रणाली विभाग की टीम ने घर में रेस्क्यू किया था। पिछले साल जीटी करनाल रोड पर अलीपुर गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में एक तेंदुए की मौत हो गई थी। यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क के पास 2016 में भी तेंदुए नजर आया था। नाइट में भी यहाँ से काफी नाइट हो गई थी, काफी समय हो गया था हमको। ये खान साहब हमारे साथ थे और भी गांव के बहुत लोग थे। हमने सारा एरिया खूब अच्छी तरीके से देखा, लेकिन हमें कुछ नजर नहीं आया। फिर उसके बाद में हम सुबह ही आकर के जो परलिस तरफ का उधर वाला जो एरिया है वो पूरा हम सुबह से ही देख रहे हैं। अभी तक भी हमें कुछ ऐसा कुछ मालूम नहीं। हमने 2-4 आदमी से पूछा, गांव वालों से भी, भाई क्या किसी को मिला कुछ, सुबह कोई ऐसा कुछ आया, तो अभी किसी ने कुछ नहीं बताया। और अब हम इस साइड में जो इधर के पश्चिम साइड है इसको भी पूरा कवर कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं जैसा भी कुछ होगा तो हम उसको तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो जिस तरीके से डिमांड करी जा रही है जैसे पिंजड़ा वगैरह लगाने की, तो आप लोगों की तरफ से आगे की क्या तैयारी है? हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और हम अपनी तैयारी में खुद लगे हुए हैं। पिंजरा भी लगाएंगे और कोई एक लोग हमें ऐसा मिल जाए कि पिंजरा हमें लगाना कहाँ है तो हम वहीं लगाएंगे। हम सारा काम करेंगे। लगातार कल से आप लोग बिल्कुल, कल से लगातार हम यहीं बने हुए हैं और पूरी कोशिश है हमारी और कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। महफूज जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने इसी जगह पर वो तेंदुआ के जो फुटप्रिंट देखे हो, लगातार आपके द्वारा जो बातें बताई गई हो, प्रशासन को आपने इत्तला दी, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सर ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर तेंदुआ है। पहली बार 2025 में 3 जनवरी को यहाँ हमने तेंदुआ देखा और उसके अलावा मेरे कई साथियों ने उसको कई बार देख चुके हैं। उसकी आवाज़ भी आती है, जो हमने यहाँ के जो लोकल प्रशासन है उसको हमने आवाज़ भी बताई है, उसकी वीडियो हमने बताई है। लेकिन ये लोग कहते हैं बार बार कि हमें फ़ोटो ला के दीजिए, उसका फ़ोटो होगा तो हम एक्शन लेंगे। इन्होंने इतना एक्शन लिया कि बोर्ड लगा दिए गए चेतावनी के। अब तेंदुआ परसों मैंने उसकी फ़ोटो बनाई, एक प्राइवेट कैमरा लेकर के ट्रैप कैमरा लगाया जिसमें उसकी फ़ोटो ट्रैप हो चुकी है। 15/6/2025 को रात 10:27 पे उस पर फ़ोटो ट्रेस हुई और मैंने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेज दी। उस पर एक्शन हुआ है कि उसकी टीम एक कल आई थी, उन्होंने 4-5 घंटे मेरे साथ में यहाँ सर्च किया और वो टीम अभी भी आने वाली है। आज भी आएंगे, वो सर्च करेंगे, उस पर अपने कैमरे लगाएं या जो भी कार्रवाई करें वो करेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से यमुना के किनारे का इलाका है, वो जगतपुर इलाके में लगातार ये तीसरी, एक तरीके से मैं कहूँगा तीसरी बारी है तेंदुआ आने की जी, तो प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे आप? मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि एक तो इसकी सबसे पहले ये जांच कराएं कि ये तेंदुआ आता कैसे है और कहाँ से आता है, क्योंकि इस पर भी शक होता है लोगों को कि ये तेंदुआ पहले कभी नहीं आता था। मेरी 65 साल की उम्र हो चुकी है, मैंने ज़िंदगी में कभी यहाँ ना तेंदुए का नाम सुना, ना कभी भेड़िए का नाम सुना। 2016 से तीसरी बार ये तेंदुआ आया है। अभी हम डिमांड करते हैं कि इसका रेस्क्यू किया जाए, रेस्क्यू करके इसको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ खौफ के साए में जी रहे हैं और हमारी मजबूरी ये है कि इसी पार्क के बीच में से जो रास्ता है, पगडंडी है, हम उसी से आकर अपनी खेती करते हैं। यहाँ हमारे बच्चे भी होते हैं, हमारे औरतें भी होते हैं, हमारे बुजुर्ग भी होते हैं और कई बार हमें अपनी फसल की रखवाली करने के लिए रात को भी रुकना पड़ता है, जो कि डर की वजह से नहीं रुक पा रहे हैं और जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं और 3-3 4-4 आदमी इकट्ठे होकर हम लाठी डंडे लेकर के यहाँ पहुँचते हैं खेत में।